सजा है माए सजा है। क्या बात है, तू उस टुच्चे की वजह से परेशान है? अरे नहीं आए, मज़ार देखे हैं ऐसे। तो फिर बता, क्या बात है? मैं आ सकता हूं? तुम अभी तक गए नहीं? आपका इंतजार कर रहा था। कोई काम है? नहीं, बस मैंने कहा था साथ चलेंगे। नहीं, तुम जाओ, मैं अभी आई हूं। चले, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। तुम गाड़ी ले जाओ ना मेरी, मैं सोहेल के साथ आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। अरे जाओ ना यार, कह तो रहा हूं गाड़ी ले जाओ। अदनान भाई, मुझे कोई काम नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। बात सुनो मेरी, जिस वजह से तुम परेशान हो रहे हो ना, 1000 बंदे हैंडल किए मैंने इस तरह के। एहतियात अच्छी चीज है। अरे काहे की एहतियात? मैं को डरता हूं उससे क्या? ऐसे ही नहीं बैठा है इस पोजीशन पे, बहुत डील किए हैं इस तरह के लोग मैंने। तुम जाओ। हाँ ना। अरे यार, डांट दिया तूने उसको, इसलिए कह रहा था कि मत पी, चढ़ जाएगी। पता नहीं ये बंदा मुझे क्यों इतना प्यारा लगता है। तुझे तो प्यारा हो गई, तेरी बेटी को नई जिंदगी जो दी है उसने, लेकिन वो तेरे पे क्यों जान छिड़कता है, ये समझ में नहीं आता। कैसे आए हो तुम? गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कहाँ है? दफ्तर में है, राहिल ने ड्रॉप किया मुझे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? क्या देख रही हो? चलो खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे। अंदर चलो। खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे। क्यों खाना? अंदर चलो। तुम्हें पता है मैं अंदर नहीं चाहता, नहीं जाना मुझे अंदर। निकाल देती हूँ उसी कमरे से बाहर, तुम अंदर चलो। नहीं जाना मुझे कमरे में। अमर फराह ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। अरे कोई सुनता है तो सुन ले। छोड़ो मुझे। देखो, मैं पहले ही बहुत सारे सवालों में घिरी हुई हूँ, मेरे लिए और सवाल मत खड़े करो। प्लीज अंदर चलो। कैसे सवाल हैं? अब तो जो होना था हो चुका है। मैं बताती हूँ, तुम अंदर चलो। अंदर चलो, प्लीज चलो। ध्यान से, यहाँ बैठो। कहाँ लेके जा रही हो इसे? तुम आराम करो, मैं इसे नीचे लेके जा रही हूँ। इधर लाओ, मेरे पास लाओ। इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, इसको फराह के पास लिटा दूंगी। लाओ ना मेरे पास। अदनान, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। देखो, मैं अगर तुम्हारे पीछे नीचे आऊंगा ना तो सवाल पूछेंगे तुमसे, जवाब दे लोगी? अदनान प्लीज इस बच्ची को कुछ मत कहना।
तो और कैसे कहूं यार, इसी को तो कहना है मुझे। लाओ मुझे दो। प्लीज दो ना मुझे। नहीं अता, लाओ ना मुझे दो। अता मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी बच्ची। अरे यही तो पूछना है इससे यार, ये सिर्फ तुम्हारी बच्ची क्यों है, मेरी बच्ची क्यों नहीं है? मैं इसका बाप क्यों नहीं हूं यार? कल तक तो जब मेरी गोद में होती थी तो तुम्हें सबसे ज्यादा महफूज लगती थी, और आज तुम डर रही हो, है ना? प्लीज। तुम्हें लगता है कि मैं इसका गला दबा दूंगा? अदनान तुम इस वक्त ठीक नहीं हो। अरे इसी वक्त तो ठीक हूं मैं यार, मैं भूल चुका हूं कि मैं इसका बाप नहीं हूं। अरे लाओ ना मुझे दो ना यार, कितने दिन हो गए मैंने इसे उठाया नहीं, प्यार नहीं किया, गले नहीं लगाया। दो मुझे प्लीज प्लीज अदनान नहीं। अरे दो ना मुझे, छोड़ो इसे, छोड़ो, अब पीछे आ जाओ। या अल्लाह खैर, ये क्या था? मुझे क्या पता, देखती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं जाने की। क्या कर लेगी तू वहां जाके, और लड़ाई करेगी? तो आप क्या चाहती हैं? वो लोग इसी तरह तमाशे करते रहे और हम लोग देखते रहे? देखने दे मुझे। सुन ना, मेरी बात तो सुन ले। ये लड़की भी। दादी दे, दादी दादू, दादी दे, सर में, अखियों में, नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुर में, अखियों में, नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे, इलाज का कोई रास्ता मिल गया होगा, इसीलिए उस मासूम को दोबारा गोद में उठा लिया आपके बेटे ने। क्या बक रही है तू? मैं बक नहीं रही अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपका बेटा कारपोरेट सेक्टर का आदमी है जो हर चीज को नफा नुकसान के तराजू में तोलता है। ऐसे इंसान तो अपने क्लाइंट के आगे से आधा कप चाय का उठा लेते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब बोलेगी कड़वा बोलेगी। बाप बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती तुझे? बस अम्मा प्लीज रहने दे। अगर ये मोहब्बत है ना तो 2 हफ्ते कहाँ तेल बेचने गई थी ये मोहब्बत? अम्मा आपको तो मैं सुबह कुछ कहूँ, शाम को मेरे सर में दर्द हो तो आप आके मेरे पास बैठ जाती हैं, है ना? हाँ, क्योंकि मैं माँ हूं। तो फिर आप ही मुझे बताएं ना अम्मा, लाइलाज समझ के उस बेचारी मासूम बच्ची से मुंह फेरने की क्या जरूरत थी? उसने खुद कहा था भाई से कि मेरा इलाज ना करवाएं। अम्मा उसे किसी दुआ की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ भाई की गोद की जरूरत है। देख बेटा, हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां जरूर होती हैं, और मुसीबत के वक्त में तो इंसान अपने खुदा से भी लड़ पड़ता है। कोई कमजोरी नहीं है अम्मा, ये सिर्फ माइंडसेट है। अच्छा बस ना, अब इलाज की सूरत निकल आई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर। आई एम रियली सॉरी अम्मा, अगर लाइलाज समझ के उस बेचारी को फेंक दिया था और इलाज मरने की आस में उसे दोबारा गोद में उठा लिया तो बहुत खुदगर्ज और सपाक किस्म का इंसान है आपका बेटा। अच्छा तू बता, तू क्या करना चाहती? उससे लड़ाई लड़ना चाहती है तो ऐसा कर, उधर सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जा। जब वो नीचे आएगा ना तो लड़ाई लड़ लेना उससे। अरे तूने भाई देखे नहीं है, चोटी से पकड़ के तुझे घर से बाहर निकाल दे। बस इसी बात का तो रोना है अम्मा। हमारी सोसाइटी ने आज तक सिर्फ मर्द बनाए हैं। मर्द अगर चाहे तो औरत की चोटी पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दे, उसकी मर्जी। अगर वो इलाज नहीं करवाना चाहता तो भी उसकी मर्जी।
अगर वो अपनी बेटी से और बहन से पर्दा करवाना चाहता है तो उसकी मर्जी, और अगर अपनी बेटी का हाथ भेड़ बकरी की तरह किसी के हाथ में देना चाहता है तो उसकी मर्जी, उसका राइट है, उसका बाप है वो। औरत की अपनी जात तो बिल्कुल खत्म कर दिया आप लोगों ने। और अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटे से सीढ़ियों में खड़े होकर लड़ाई करने का। मेरा इशू था संगत का इलाज। अब इलाज का कोई रास्ता निकल आया तो खुदा का शुक्र है। मैं सिर्फ हाथ पकड़ के उन्हें रास्ता दिखाना चाहती थी, दैट्स इट। इसकी मौत को मेरे गले क्यों डाल रही हो? जाके इसे ईदी के झूले में क्यों नहीं डाला थी? क्या ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब? तो क्या बात कर रहे हो? एक माँ अपने बच्चे को ईदी के झूले में कैसे डाल सकती है? क्या कह रहे हो तुम अदनान? नाजायज बच्चों के लिए सोसाइटी में इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। नाजायज नहीं है ये। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। रात सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। लग रहा था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। पता है इस दौरान फरा भी आई थी, वो भी ये सब कुछ देख के हैरान रह गई। चलो अच्छा है, अब उसके भी सारे उल्टे सीधे सवाल खत्म हो जाएंगे। रात में तुम्हारे आने से पहले संगत के पास बैठे यही सोच रही थी। अभी तो मैं हर किसी के सवाल के उल्टे सीधे जवाब और सच झूठ बोल के गुजर जाऊंगी, लेकिन जब संगत बोलने लगेगी, वो मुझसे पूछेगी कि तुम उससे क्यों नफरत करते हो, फिर मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें याद है कि नहीं, इस बच्ची की आंखें
वो भी हैरत से देख रही थी तुम्हें। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि आज तुम उसके पास हो। तुम भी बहुत सुर में गा रहे थे। आज से पहले तुमने कभी इतना अच्छा नहीं गाया। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त यहीं ठहर जाए और तुम बस यूं ही गाते रहो। बहुत खूबसूरत रात थी। आई विश हमारी बाकी की जिंदगी भी इतनी खूबसूरत हो। पता नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ तुम भी वैसे सोच रहे हो कि नहीं। लगता नहीं है कि हम नींद से जागे हैं, लगता है किसी भयानक ख्वाब से उठे हैं। छोड़ो मैं बनाती हूँ। पीछे हटो तुम, खुद बना लूंगा मैं। तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया, मैं बनाती हूँ ना। तुम जाके संगत को देखो। रात को मैं नशे में था। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे कमरे में लेगी तो भूल गया मैं सब कुछ? जो गलाजत की दीवार मेरे और संगत के दरमियान है वो धुल गई क्या? रात को मैं गा नहीं रहा था, नोहा था वो, नोहा। जो तुम्हें प्यार लग रहा था ना, मातम था वो। अब यहां खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ ना उसके पास, या फिर कोई और तमाशा करना चाहती हो ताकि सब जाग जाए और मेरा गिरबान पकड़े आकर। और सुनो, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। मैं नशे में हूं तो मुझे उसके पास मत लेके जाना। मैं खुद कहूं तब भी नहीं। नशे में किसी का पता नहीं होता क्या कर बैठे। मेरे सामने मेरी जैसी फिर आ गई मैं खुद बात कर लूंगा उससे। क्या बात करोगे तुम? सीधे साधा अगर 4 बंदों में निकाह करना है तो करे, वरना कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं मतलब? शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मैं। बैंड बाजा बाराती, ऐसी शादी नहीं करनी मुझे। अरे भाई, उन लोगों के कुछ अरमान होंगे, इकलौती बेटी है उनकी, और कुछ ख्वाहिशें तो तुम्हारे बाबा की भी होंगी। बाद में निकालते रहे अरमान जो भी निकालने हैं। अच्छा ठीक है, उनके अरमान की ना सही, उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। जानते हो, जिसे तुम सीधा साधा निकाह कह रहे हो, ये मज़हब ने हमारी आसानी के लिए रखा था, लेकिन हम लोगों ने इसे मायूब बना दिया। तुम्हें पता है लोग क्या समझते हैं? कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बात ज़रूर होगी जो इस तरह से अचानक और चोरी छुपे निकाह किया गया। क्या क्या मसला हुआ? अब मैं माँ होकर तुम्हारे सामने सारी बातें खोलूं? क्या तुम जानते नहीं? उस मोहल्ले में एक एक शख्स को मालूम है कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ रहा है। तुम दोनों एक साथ एक घर में रहते रहे हो, फिर इस तरह से चोरी छुपे निकाह करने का क्या मकसद है? इतना पैसा है उन लोगों के पास, इकलौती बेटी है उनकी, और फिर तुम्हारे बाबा भी माशाल्लाह से अपने इकलौते बेटे के वलीमे पर चंद लोगों को दावत पर तो बुला ही सकते हैं ना। इन सारी बातों से बातें बनती हैं, तुम क्यों नहीं समझते? मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम इवेंट में मत आना, बस निकाह में आ जाना, सिंपल। अब इन तैयारियों में कितना वक्त लगेगा उन्हें? कितने दिन लगेंगे पंडाल सजाने में? महीने 1.5 की बात कर रही हैं कम से कम। तुम्हें जल्दी किस बात की है भाई? कल तक तो आंखें उठाकर देख नहीं रहे थे उस बेचारी की तरफ, अब एक दिन भी रह नहीं पा रहे हो। फौरन निकाह करके उसे अपने पास बिठा लेना चाहते हो? हाँ, मुझे अपने मूड से डर लगता है कहीं चेंज ना हो जाए। क्या क्या कहा तुमने? यानी तुम निकाह से इनकार भी कर सकते हो? फिर तो तुम निकाह के दूसरे दिन तलाक भी दे सकते हो। मैं तो उन्हें मना कर दूंगी भाई, मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती।
मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? आप जानती हैं मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का आदमी हूं, लेकिन ये कमिटमेंट मैं जल्दी करना चाह रहा हूं। कमिटमेंट तो तुम कर चुके हो मेरे साथ। हेलो। शादी करनी है तुमने मुझसे? ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं जब सब कुछ तय हो चुका है? जिस तरह तय हुआ है मैंने उस तरह नहीं करनी। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं ये शादी कल हो। कल? शावेज, एक दिन में कौन सी शादी होती है? 1 घंटे में भी हो सकती है। उसी मौलवी को बुलाऊंगा, 15 मिनट में हम दोनों का निकाह पड़ देगा। अब उसे बुलाने की क्या जरूरत है? ऐसा करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ उसके मदरसे में, ठीक है? मजाक नहीं कर रहा मैं सलमा। शावेज, एक दिन में सब कुछ कैसे हो जाएगा? अगर ऐसे नहीं हो सकता तो फिर क्या? भाग चलो मेरे साथ। चुप क्यों नहीं कराती इसे? क्या बकवास है यार, क्या मसला है इसे? बच्ची है अदनान, इसे नहीं पता कि कब रोना है कब खामोश होना है। तुम्हें तो पता है ना। हाँ तो क्या करूं, कोशिश कर रही हूँ ना चुप कराने की। What the hell यार, यहाँ ये चैन से नहीं रहने देती, नीचे अम्मा और फरा की वजह से नहीं जा सकता। क्या करूं मैं? तुम आराम से तैयार हो जाओ, मैं इसे लेके नीचे चली जाऊँ। अब नीचे जाके तमाशा करोगी? तमाशा लगाना होता ना तो रात को बड़ा अच्छा मौका था मेरे पास। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? लगता है तुम अभी भी नशे में। ताना बना लिया इसको। जब तुम अपनी जिंदगी गोलियों के सहारे गुजार रही थी और मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, भूल गई हो वो? तुम्हें देर हो रही है, आराम से तैयार हो जाओ। इसे भूख लग रही है, मैं कुछ बना देती हूँ इसके लिए। पिछले आधे घंटे से तो यहाँ बैठ के मातम कर रही हूँ। अब मेरे ऊपर कोई एहसान मत करो। बैठो बैठो और इसे चुप कराओ यहाँ पर। ऐसे कैसे चुप करेगी अदनान? चुप करो ना, चुप करो। अरे चुप क्यों नहीं होती तुम? अरे चुप हो जाओ ना। अदनान क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया आप? बच्ची भी खिला रहे हो। अगर आइंदा तुम इसे जानबूझ कर रुलाओगी ना तो इसी तरह चुप कराऊंगा इसे। जानबूझ के रुलाती हूँ मैं, थप्पड़ मारती हूँ इसे मैं क्यों रुलाऊंगी इसे? हाँ यही करती हो तुम, जान के इसे रुलाती हो ताकि मैं इमोशनल होकर इसके पास आ जाऊं। देखो कैसे सहम गई है, कभी तुम्हारी आवाज सुन के खिल उठती थी। अच्छा है ना, आइंदा मेरी आवाज के लिए रोएगी नहीं, चुप हो जाएगी। तुम इतने जालिम होगे कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे अखलाकियात मत सिखाओ, अपने आप को मेरी जगह रखो ना। अगर मैं किसी और औरत से बच्चा पैदा करके तुम्हारी गोद में लाके रखूं तो क्या करोगी तुम? कम से कम तुम्हारे किए की सजा उस बच्चे को नहीं मैं कभी दूंगी। अच्छा तो फिर क्या करती? माँ का प्यार देती उसे? इतनी जालिम नहीं होगी जितना तुम जुल्म कर रहे हो इस बच्चे के साथ। जुल्म? इस थोड़े बहुत चिखने को तुम जुल्म कह रही हो? अरे जालिम तो मैं तब होता ना जब इसका गला दबाता, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं इसका इलाज कराने के लिए। लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बाप बनकर इसको गले लगाऊंगा। तो इससे बेहतर है कहीं मर जाए कि मैं इसकी माँ और तुम इसके बाप नहीं हो। हाँ मैं इसका बाप नहीं हूं, यही सच है। तो ठीक है फिर मर जाने देते रो रो के, क्यों जिंदा है ये? इसकी मौत को मेरे गले क्यों डाल रही हो? जाके इसे ईदी के झूले में क्यों नहीं डाला थी? या ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब। तो क्या बात कर रहे हो? एक माँ अपने बच्चे को ईदी के झूले में कैसे डाल सकती है? क्या कह रहे हो तुम अदनान? नाजायज बच्चों के लिए सोसाइटी में इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। नाजायज नहीं है ये, नहीं है ये नाजायज। नाजायज वो होती है जिसकी माँ गुनहगार होती है, जो अपना गुनाह छुपाने के लिए उस झूले में डाल के आती है बच्चे को। मैंने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही ये किसी गुनाह की पैदाइश है। आइंदा इसे नाजायज मत कहना, समझे तुम? तो फिर जाके ढूंढ लो इसके बाप को,
वही गले लगाएगा इसे। हम चल के अपना निकाह खुद पढ़ा लेते हैं। अब ये क्या जिद हुई शाहवेज? कुछ दिन तो रह गए हैं। तायाब उम्र पे गए हैं, 25 तारीख को वापस आ रहे हैं। और अब्बू की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी, उन्हें भी 10-15 दिन लगेंगे जाकर वापस आने में। और फिर ये कपड़े, जेवर, हॉल की बुकिंग, इसमें भी तो कम से कम 10-15 दिन लग ही जाते हैं ना। बहुत शौक है ना तुम्हें, पूरी दुनिया के सामने दुल्हन बनने का बहुत शौक है। वहाँ यूं भी बैठना होगा। जब मैंने तुमसे बोला कि इन चीज़ों का वक्त नहीं है, तो फिर अगर ये सब कुछ चाहिए तो किसी और से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं पहले भी आपके लिए सिर्फ 2 जोड़ों में आंटी के घर जाकर बैठ गई थी, और वो 2 जोड़े अभी भी वहीं पड़े हैं। तो फिर ठीक है, उन्हीं 2 जोड़ों में आपके साथ चली जाती हूँ। यही तो मसला है, आंटी के घर से निकलना है मैंने, और वो शादी से पहले नहीं हो सकता। जहाँ इतने दिन रुके हैं वहाँ थोड़े दिन और ठहर जाए। एक दिन भी नहीं। क्यों? आप तो बहुत खुश थे ना उस कमरे में, उस सजा के साथ। तब क्या हुआ? वो खुश नहीं है, उसका हुक्म है, और तुम तो जानती हो मैं उसका हुक्म नहीं डालता। तो आप सिर्फ उस घर से निकलने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं? तुमने कहा था शाहवेज, आपकी सजा में आपके साथ शरीक हूं, तो बस खत्म। ठीक है, चलें फिर, जहां भी जाना है। बेटा, बाबा जी को बुलाया आज मैंने। किस लिए? दुआ के लिए, अपनी संगत के लिए। नहीं अम्मा, मना कर दे उसे। क्यों? कोई इलाज की सूरत निकल आई है? अम्मा लगा हुआ हूं। चलो बाबा जी आ जाएंगे, दुआ करेंगे, कुछ बेहतरी ही होगी। आज तक जब भी आए हैं बेहतरी तो कभी नहीं आई। आज क्या कर लेंगे वो? ना बेटा, ऐसे नहीं कहते, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बस तुम शाम को जल्दी आ जाना। अम्मा, आप किसी को नहीं बुलाएंगे।
डॉक्टरों के पास तुम नहीं जाते, बुजुर्गों को तुम आने नहीं देते, हकीकत तुम नहीं बताते। तुम बताओ हम अपनी परेशानी किस तरह से हल करेंगे? आपकी परेशानी का एक ही हल है, आप परेशान होना छोड़ दें। बेटा ये कैसे हो सकता है? तो मैं क्या करूं आपके लिए अम्मा? वे जो किस्मत में लिखा है वही होना है ना। आप बस ये तस्बीहें पढ़े, नमाजें पढ़े, दुआ करें हमारे लिए। इलाज की सूरत नहीं निकली अब तक। अम्मा, वो डॉक्टर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क से बाहर गया हुआ है, अब आएगा तो बताएगा ना। मैं जा रहा हूं। देखा कैसा बच्चों वाला झूठ बोल के गया आपका बेटा। क्यों? इसमें ऐसी कौन सी बात है? अम्मा ये दोनों मियाँ बीवी तो उस जमाने के बहाने बना रहे हैं जब कबूतरों के गले में खत बांध कर भेजे जाते थे। अरे नहीं बेटा, उसके माँ बाप हैं, हमसे ज्यादा फिक्र तो होगी उनको। अम्मा हैरत तो मुझे आप पे हो रही है। आप तो उस बात की भी कहानी बना लेती थी जो सिरे से होती नहीं थी, और अब इस घर में इतना कुछ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको? क्या नजर नहीं आ रहा? जो नहीं होना चाहिए अम्मा। ना क्या हो रहा है? अजीब लड़की है, पहेलियों में बात करती है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मौलवी, ये क्या है? निकाह पढ़वाना है। क्यों? इसका बाप फिर मुकर गया है? नहीं, बस जल्दी है थोड़ी। किस बात की जल्दी? पहले तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, अब थड़े पे बैठकर उससे निकाह पढ़वाना चाहता है तू। मौलवी, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कोई धूमधाम से शादी नहीं करवाना चाहता, बस सादा से निकाह पढ़वा दे। तुझे इज्जत राज क्यों नहीं आती शावेज? तूने निकाह पढ़वाना है या नहीं? भत्ता लेने और निकाह पढ़वाने में बड़ा फर्क होता है बेटे। मौलवी, महीने बाद भी तू नहीं पढ़वाना है, आज पढ़वा देगा तो क्या जाएगा तेरा? तुझे इज्जत और बेइज्जती का फर्क नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है। इसमें इज्जत बेइज्जती कहाँ से आ गई मौलवी? हम दोनों राजी हैं, बात खत्म। जहां जाएं जिससे निकाह पढ़वाएं। तू गलत जगह पे आ गया बेटे। किसी वकील को पकड़ ले, 2,500 रुपये में तेरा पक्का काम करवा देगा, फिर लेके चले जाना इसे किसी बैरून मुल्क। कौन रोकेगा तुझे? मैं किसी से भाग नहीं रहा मौलवी, बस उस आंटी के घर से निकलना चाहता हूँ। क्यों? किराया मांग लिया उसने? उसकी बेटी की ख्वाहिश है। तो इसका बाप तुझे घुसने देगा अपने घर में? तो कौन जाना चाहता है वहां? हो जाए नाराज आंटी, इसका बाप भी नाराज हो जाए, सब नाराज हो जाए मुझसे, मैं इसके साथ रह लूंगा अलग। तो ठीक है, अगर तुझे नाराजगियों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उठा अपना सामान और निकल जा आंटी के घर से। कौन रोकेगा तुझे? मौलवी, तू समझ नहीं रहा। तेरी समझ में तो बहुत आ रहा है ना। क्यों उस लड़की को रुसवा करना चाहते हैं? इसने मोहब्बत किया तुझसे, इसकी कोई ख्वाहिश, कोई खुशी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है जिसे रोंद के निकल रहा है तू। ये अपनी मर्जी से यहां मेरे साथ आई है, तू चाहे तो पूछ ले। इससे मैं क्या पूछूं? ये बेचारी तो तेरी मोहब्बत में एक दुपट्टा पहनकर यहाँ दरबार में बैठ गई। इसको तेरी
मोहब्बत के आगे ना अपनी माँ की इज्जत का ख्याल है, ना अपने बाप की इज्जत का ख्याल है। तो एक बात क्यों नहीं सोचता, इसका बाप इतनी धूमधाम से क्यों शादी करना चाहता है, क्यों इतने पैसे खर्च करना चाहता है? सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, अपनी शराफत के लिए। भाड़ में जाएं सब, मुझे सिर्फ उस लड़की की परवाह है, सिर्फ उसकी आवाज आती है मुझे। क्योंकि तूने उसके साथ ज्यादती की है। और इस बेचारी का क्या कसूर है? देख देख तो सही इसकी आंखों में, इसकी आंखों में भी वही बेबसी और वही खौफ है। उसको अपनी इज्जत जाने का डर था, तो इसको अपनी मोहब्बत खो देने का खौफ है। अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के साथ ज्यादती करने से, अल्लाह को पड़ता है, उसको ख्याल है अपने बंदों का। तू तो अपने आप को अपने एक जुर्म की सजा दे रहा है ना। अल्लाह के यहाँ हर जुर्म की सजा अलग है। अगर फिर भी तू इन गुनाहों के बोझ को उठाना चाहता है तो उठा और मिल ले किसी अच्छे से वकील से। चलो। ये रात को क्या फिल्म चल रही थी आपके कमरे में? क्या मतलब? आपके शौहर बड़े सेंटी हो रहे थे, आप भी बड़ी इमोशनल होके गाने शाने गा रही थी। तो इसमें फिल्म वाली क्या बात है? वो बाप है, मैं माँ हूँ, बैठ के अपनी बच्ची के लिए रो भी नहीं सकते क्या? आई एम सॉरी भाभी, माइंड मत कीजिएगा। आप दोनों की लड़ाई में मुझे कहीं भी संगत नजर नहीं आई। तो क्या? इसी बात का तो रोना है। चक्कर क्या है? तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी कर ली, उसी का रोना रो रहे थे। रियली? किससे की शादी? है कोई? आई गेस बॉस की बेटी होगी, या फिर उसी लेवल की कोई और लड़की। भाई ने दूसरी शादी ना बहुत सोच समझ के की होगी, क्योंकि उन्होंने सारे इमोशंस तो आप पे खर्च कर दिए हैं। जो भी समझा। अगर कुछ ऐसा होता ना तो अकेली छुप छुप के ना रोती आप, मुझे बताती, कोई ना कोई क्लू जरूर देती मुझे। बात कुछ और है जो छुपाई जा रही है। पर मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? ये जो फौरन मार धाड़ और एक्शन के बाद आप लोग गाना गाने लग गए थे ना, जिससे मैं तो क्या वो बच्ची भी बेचारी हैरान थी, उससे साफ जाहिर है भाभी कि आप लोग को छुपाने की बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं। हम तुमसे क्यों छुपाएंगे फरा? क्या छुपा रहे हैं हम? आप तो जरूर कुछ छुपा रही हैं मुझसे। क्या क्या छुपा रही हूँ मैं? सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। क्या है ये? एक मासूम बच्चे की रिपोर्ट्स आप लोगों ने ताले में क्यों रखी हुई हैं? शाम को अदनान आएगा, उससे पूछ के दे दूंगी। तो मुझे क्या लगती है आप अदनान की? बाबा मैं वहां से निकलना चाहता हूं। कहां से? आंटी के घर से। अदनान, संगत इस घर में नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डाल आई हूँ उसे ईदी के झूले में। सजा है माए सजा